Assalamu alaikum students. As you know, we are studying about uterus and its parts. There was three parts of uterus. Their name was body or corpus, second was isthmus, and the third was cervix. And I already told you we discussed the parts of uterus in detail. So we continue our lecture number 13. First part of uterus was body or corpus. The body is triangular and lies between the opening of the tubes and isthmus. यानी जो यूट्रस की बॉडी है वो मुसल्लस शक्ल की होती है और जो कि फ्लोपियन ट्यूब्स और एस्थमस की ओपनिंग के दरमियान में वाक़ होती है. द बॉडी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस एंड द फंडस इज़ द पार्ट which lies above the opening of uterine tubes. यूट्रस का हिस्सा जो बॉडी है ये उसको मज़ीद तकसीम किया जाता है फंडस में, और फंडस वो हिस्सा होता है जो यूट्रस के ऊपर ऊपर होता है. फंडस यूट्राइन ट्यूब्स की ओपनिंग के ऊपर होता है. द सुप्रोलेटरल एंगल ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ फंडस एंड बॉडी. सुप्रो का मतलब ऊपर और लेटरल का मतलब दाएं बाएं यानी कि साइड वाले. आगे देखें. एंड इज़ कॉल्ड कर्नोआ ऑफ द यूट्रस. यूट्रस की बॉडी के जो दाएं बाएं यानी साइड वाले एंगल्स हैं वो यूट्रस की फंडस और बॉडी से बाहर की तरफ होते हैं. ये एंगल्स यूट्रस के कार्नोआ कहलाते हैं. कार्नोआ को हम सींग भी कह सकते हैं, जिस तरह बैल के दो सींग होते हैं. और या द अपर आउटर एंगल्स ऑफ द यूट्रस वेयर फ्लोपियन ट्यूब्स ज्वाइन. या यूट्रस के ऊपर वाले बाहर की तरफ के एंगल जहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब्स मिलती हैं, बात एक ही है. कार्नोआ ऑफ द यूट्रस या द अपर आउटर एंगल्स. आगे देखें. बॉडी. पहले हमने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो देखें स्टूडेंट्स. द वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड. बॉडी बाहर से अंदर की तरफ 3 तहों पर मुश्तमिल होती है. द 3 लेयर्स नेम आर गिवन बिलो. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम and the third which is last is endometrium हम इन 3 लेयर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम और पेरिटोनियम, यानी इसके 2 नेम हैं. तो ये देखें. इट इज़ सीरस कोट विच इन्वेस्ट द इंटायर ऑर्गन एक्सेप्ट ऑन द लेटरल बॉर्डर्स. सीरस का मतलब द क्लियर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. जिस तरह सीरम होता है, सीरम को देखने के लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं. वहाँ पर आपको ब्लड दिखाई देगा. ब्लड के ऊपर मतलब शफाफ वाटर की तरह का सीरम दिखाई भी देगा. तो वो आप सर्च कर लेना. ठीक है स्टूडेंट्स. आगे देखें. ये सीरस की तह जो मुकम्मल आर्गन यानी यूट्रस को घेरे होती है, सिवाय लेटरल बॉर्डर्स यानी उन्हीं कर्नोआ के अलावा. The peritoneum is adherent to the underlying muscles. यूट्रस के अंदर जो मसल्स पाए जाते हैं ये उन्हीं के साथ एडहिरेंट की गई होती है यानी जुड़ी होती है. अगले पेज नंबर 22 पर चलें. सेकंड इज़ मायोमेट्रियम, यानी कि जो सेकंड तह है वो मायोमेट्रियम है. इसको देखें. इट कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स होल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड आर अरेंज्ड इन वेरियस डायरेक्शन. इन ऊपर वाली लाइनों को समझें. ये लेयर स्मूथ मसल फाइबर के मोटे मोटे बंडल्स पर मुश्तमिल होती है और वो बंडल कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जो कि टिश्यूज़ मुख्तलिफ सिमतों में तरतीब दिए गए होते हैं यानी कि अरेंज किए गए होते हैं. आगे देखें. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज 3 डिस्टिंक्ट लेयर कैन बी आइडेंटिफाइड एज, यानी कि हमल के दौरान इन 3 मुख्तलिफ लेयर्स की आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से की जाएगी. आउटर जो होगी वो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबाई के सिमत, मिडल इंटरलेसिंग, ज्वाइन इंटरलेसिंग का मतलब होता है ज्वाइन डिफरेंट पार्ट टुगेदर, और जो थर्ड है वो है इनर यानी कि सर्कुलर होगी.
आगे इन्हीं के सामने 2 लाइनें दिखाई गई हैं, वो देखते हैं। These muscles help in expulsion। एक्सपल्शन में इनके एक्सपल्शन का जो मतलब है वो होता है धकेलना या बाहर निकालना। These muscles help in expulsion of fetus। fetus का मतलब जब तक बेबी अपनी मदर के पेट में रहेगा उसको हम fetus कहेंगे। एंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का मतलब नाड़ा, यानी ये वो वाली नाली होती है जहाँ से फीटस को माँ के ज़रिए से खुराक मिलती है। दोबारा देखें, दीज मसल्स हेल्प इन एक्सपेल्शन ऑफ फीटस एंड प्लेसेंटा। ये जो मसल हैं यानी वही स्मूथ मसल्स वो फीटस और प्लेसेंटा की एक्सपेल्शन में मदद करते हैं। और वो किस टाइम मदद करते हैं? ड्यूरिंग लेबर, यानी जब लेबर स्टार्ट होती हैं। लेबर का मतलब दर्द, यानी वो ख़ास पेन जो डिलीवरी के वक्त एक मदर को होता है। ड्यूरिंग लेबर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, और वो ये मसल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग के स्टॉप यानी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, वही जो स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके बाद आगे देखें, थर्ड लेयर जो हमारी थी वो थी एंडोमेट्रियम। इसको देखते हैं। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ कैविटी इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस की अंदर वाली तह, यूट्रस की कैविटी के अंदर जो म्यूकस की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एज देयर इज नो सब म्यूकस लेयर, मतलब कि म्यूकस की तह के नीचे मजीद म्यूकस की तह नहीं होती। द एंडोमेट्रियम इज डायरेक्टली अपोज्ड टू द मसल कोट। एंडोमेट्रियम की जो अंदर वाली तह है वो गोश्त यानी मसल की तह के मुखालिफ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ लेमिना प्रोप्रिया एंड सरफेस एपिथेलियम। ये लेमिना प्रोप्रिया और सरफेस एपिथेलियम पर मुश्तमिल होती है। एंडोमेट्रियम की जो सरफेस है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू का मैंने आपको पहले पिक में बताया था पीछे। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वस्कुलर मेम्ब्रेन। ये तह बहुत ख़ास होती है और इसमें वेसल्स होती हैं। इसके बाद आप वेसल्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, वो मैंने आपको बताया था। द सरफेस एपिथेलियम इज़ ए सिंगल लेयर ऑफ सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम एक सिलिएटेड कॉलमिनर एपिथेलियम की तह पर मुश्तमिल होती है। आगे देखें, द लेमिना प्रोप्रिया कंटेन्स स्ट्रोमल सेल्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वेसल्स एंड नर्व्स। में भी ये हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि लेमिना प्रोप्रिया किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि वो जो मुश्तमिल होता है वो होता है स्ट्रोमल सेल्स, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वेसल्स एंड नर्व्स पर। तो आगे देखें, द एंडोमेट्रियम इज चेंज्ड टू डेसिडुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डेसिडुआ का मतलब डिलीवरी के बाद जो मदर की यूट्रस से वेस्ट वगैरह निकलता है उसी को डेसिडुआ कहते हैं। और ये 10 मिलीमीटर थिक होता है। जो डेसिडुआ होता है वो 10 मिलीमीटर थिक होता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जब हमल के दौरान यूट्रस में फीटस होता है तो एंडोमेट्रियम जो है वो डेसिडुआ में चेंज हो जाती है। इसके बाद आगे मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 13 है इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना वो लेक्चर नंबर 14 होगा, उसमें हम पार्ट्स ऑफ यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि एस्थमस, सर्विक्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने बॉडी के बारे में पढ़ा है, बॉडी और कार्पस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 14 में हम यूट्रस के पार्ट्स की डायग्राम से मालूमात लेंगे और इंशाल्लाह मैं LHV पार्ट 1 के तमाम लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।